बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब डीएम मेडिसिन टिप्स चैनल। आई होप व्यूअर के सब दोस्त खैरियत और आफियत से होंगे। आज एक नई मेडिसिन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डोफोलेक्स सिरप के हवाले से। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डोफोलेक्स सिरप के यूजेस के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में। तो आपका कीमती टाइम ज़ाय के बगैर वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मैं मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मौसूल हो सके। तो चलिए इसकी हम रिव्यू करेंगे, फुल रिव्यू करेंगे। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपसे गुजारिश है आप वीडियो पूरा देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो, ताकि आपको अच्छे से फ़ायदा मिल सके। तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, कब्ज़ के हवाले से, कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं, कब्ज़ के अलामात क्या होते हैं, इसके हवाले से हम वीडियो रिव्यू करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डोफोलेक सिरप के बारे में। अगर इसकी ब्रांड नेम की बात करें तो डोफोलेक के नाम से आपको हर मेडिकल स्टोर में बआसानी मिल सकता है। इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लैक्टोलोस मौजूद है, 66.7 ग्राम 100 ml में मौजूद है। और इसी तरीके से अगर हम इसकी प्राइस की बात कर लें तो तकरीबन 200 रुपये में हर मेडिकल स्टोर में आपको बआसानी मिल सकता है। रिलेवर्स कंपोजिशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एंड द हेपेटिक कॉमन एंड द बीकॉम। तो 120 ml में ये बोतल मौजूद है। और इसी तरीके से हम इसकी बात करें कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करने के लिए, कब्ज़ ख़त्म करने के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसन है। और इसकी फार्मा की बात करें तो एबट फार्मा एक मल्टीनेशनल फार्मा है, उसकी ये प्रोडक्ट है। तो कब्ज़ दो किस्म की होती है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन एंड एक्यूट कॉन्स्टिपेशन। अगर हम एक्यूट की बात कर लें तो ये अगर आपको अभी फ़ौरन से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ हो जाए तो उसको कहते हैं जो आज या कल आपको हो जाए। तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन पुरानी कब्ज़ होती है जो काफ़ी सालों से चलती रहती है और आपकी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का मसला ख़त्म नहीं होता। तो इस मसले को इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। आपका कब्ज़ का जो मसला है वो ख़त्म हो सकता है। तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप ना हो। तो कॉन्स्टिपेशन वो होता है जो तकरीबन 72 घंटे या 72 से ज़ायद घंटे अगर आप स्टूल पास नहीं करें तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़। और 24 घंटे या 1.5 दिन के बाद अगर आप स्टूल पास करते हैं, सही से पास होता है, तो कॉन्स्टिपेशन में नहीं आता। अक्सर पेशेंट कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया। अगर हम उससे मालूमात करें कि आपको कितने दिन हो गए आपने पखाना पास नहीं किया, बड़ा पेशाब आपने पास नहीं किया, तो कहते हैं हमें 24 घंटे हो गए या 1.5 दिन हो गए या मैक्सिमम 27 से 30 घंटे हो गए, तो उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती है। वो बस अपने आप से सोचते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत है। तो कॉन्स्टिपेशन वो होता है जो 3 दिन बाद या 4 दिन के बाद आपको पखाना आए, वो भी मुश्किल से आए, और सख्त पखाना है, लेटरिन पास ना हो पा रहा हो, उसको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ कहते हैं। तो कब्ज़ ज़्यादातर किन चीज़ों से होती है? बादी खाने की वजह से होती है, जैसे कि फ़ास्ट फूड हो गए और मैदे से बनी हुई रोटियां हो गई। इसी तरीके से तकरीबन जिंगर वगैरह ये बाहर के खाने से कॉन्स्टिपेशन के असरात बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। और आप अगर अपनी ज़िंदगी में सब्जियों का इस्तेमाल करें तो आप कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो इसी तरीके से आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के हवाले से। मेडिसिन में आपको दिखा रहा हूँ डोफोलेक सिरप बहुत इफेक्टेड है कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करने के लिए, बहुत इफेक्टेड है। जैसे कि हमारी ख़वातीन माएँ बहनें जो प्रेग्नेंट हो जाती है, उनको कॉन्स्टिपेशन की कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत इफेक्टेड रिजल्ट हैं इसके। और इसी तरीके से अबॉर्शन के बाद भी जो कब्ज़ हो जाती है उसके बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से माहवारी के दौरान भी अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल कब्ज़ अगर आपको बहुत सख्त है, अगर आपके पेट में दर्द महसूस होता है, अगर आपका स्टूल पास होते वक्त जलन सी महसूस होती है, स्टूल के दौरान आपको तकलीफ़ होती है, पेन होता है, तो उस सूरत में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये अगर आप इसको अगर हम देखें, इसका बेसिकली काम क्या है, जेनेरिक काम क्या है इसका, तो ये आपके जो आंतें होती है उसको नरम करने के लिए बहुत इफेक्टेड है। उसको आंतों को नरम करने के लिए बहुत इफेक्टेड है ये मेडिसन। आंतों को बिल्कुल नरम कर दे, ऑयली कर देती है। अगर आपकी आंतें खुश हो जाती है, इंटेस्टाइन आपकी खुश्क हो जाती है, उनको गीला करने के लिए बहुत इफेक्टेड सिरप है। तो इसी तरीके से अगर हम इसकी डोज की बात कर लें, इसको किन मिकदार में और कितनी मरतबा दिन में इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो आपने 5 ml या 2.5 ml रात को सोते वक्त इस्तेमाल करानी है। इसी तरीके से अगर आप बड़े बच्चे हैं 5 साल से 10 साल तक,
तो उनको आपने 2 चम्मच रात को सोते वक्त इस्तेमाल करानी है। इसी तरीके से अगर हम बड़े बच्चों की बात कर लें 12 साल से 15 साल तक के, तो उनको 3 चम्मच आपने रात को सोते वक्त यूज़ कराना है। इसी तरीके से एडल्ट से या 40-50 साल के बाद जो हजरात कमज़ोरी की शिकायत की वजह से भी स्टूल पास जिनका नहीं होता, उनको रात को सोते वक्त 4 चम्मच आप दे सकते हैं। और बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में। और बच्चों में भी इस सिरप को इस्तेमाल करा सकते हैं, लेक्टोलोस को। और इस सिरप को कौन से पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? जिनको लीवर क्रोनिक डिजीज़ है, या लीवर का इन्फेक्शन है, या किडनी में इन्फेक्शन है, या किडनी में कैंसर वगैरह है, तो उसको अर्ग इस्तेमाल ना करें। और हाइपर सेंसिटिव पेशेंट जो जिनको रोफालेक सिरप से या लेक्टोलोस से एलर्जी कंडीशन है, वो उसको अर्गिज इस्तेमाल ना करें। और इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादा डोज लेने से आपको बाज़ औक़ात हिची वगैरह हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपकी स्किन में रेशेस वगैरह हो सकते हैं। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। और आज की वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। आज तक के लिए इतने था। अल्लाह हाफ़िज़।